जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और मित्रों 138 दिन शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, यानी शनि उल्टी चाल चलने वाले हैं, यानी टेढ़ी चाल वो चलने वाले हैं। इसका प्रभाव कन्या राशि विर्गो साइन पे क्या पड़ने वाला। और मित्रों जब भी शनिदेव वक्री होते हैं ना तो अच्छों की किस्मत बदल देते हैं, अच्छों की जीवन को बदल देते हैं, उनके भाग्य चक्र, उनके कर्म चक्र को बदल देते हैं। और अक्सर मैंने देखा जब भी शनि वक्री होते हैं तो जीवन के अंदर बड़ा ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, लाइफ चेंजिंग घटनाएं भी हो जाती हैं। तो 13 जुलाई से लेकर और 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। इसका प्रभाव कन्या राशि पे क्या रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, ये आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली के अनुसार सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आप पे शनि की ना 7.5 है ना ढहिया है, लेकिन फिर भी आप परेशान हैं और बड़े से बड़े ज्योतिषी आपको जवाब नहीं दे पा रहे। आप क्यों परेशान हैं, क्यों आप मानसिक रूप से परेशान हैं, क्यों आपको अच्छी दशा होने के बाद भी नुकसान हो रहा है, क्यों रिलेशन में चीज़ें हो नहीं पा रही है, कार्य में क्यों बाधा आ रही है। किसी ने जवाब नहीं दिया, मैं बता देता हूँ। क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आप पे पड़ रही है। दृष्टि सूत्र के अनुसार आप शनि की दृष्टि आप पे पड़ रही है, इस कारण से आप पे भी बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, यानी शनि से आप परेशान हैं। अब क्या होगा, 13 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे तो ये दृष्टि जो अभी तक बुरी थी अब अच्छी हो जाएगी। कहीं ना कहीं शनि जब सप्तम भाव में बैठते हैं, सप्तम भाव दाम्पत्य रिलेशन का होता है, तो उसमें वृद्धि करेंगे। पहला तो कुंवारों की शादी के योग बन जाएंगे, जिनके शादी के योग है वो बन जाएंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो दाम्पत्य जीवन में अनबन चल रही है, दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत चल रही है, लव जीवन में कोई दिक्कत चल रही है, पार्टनर रूठ के गया हुआ है, पार्टनर मायके बैठा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोबारा आपको मीटिंग करने का, दोबारा पार्टनर के साथ में पुनः संबंध स्थापित करने का आपको मौका मिलेगा। और कई बार शनि वक्री में 30 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा चमत्कार भी देखा है कि डिवोर्स हो गया हुआ पार्टनर से दोबारा पुनः संबंध हो जाते हैं। वो मैरिज नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा योग बनता है। तो ऐसा योग जब भी बनता है पुनर्मिलन पुनर्संबंध के, जब शनि का लिंक सप्तम भाव से होता है, उसके योग नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के जो पुराना जो एक्स है वो वापस आ सकता है, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। वैसे तो बहुत से लोग ज्योतिष को ढोंग मानते हैं, कहते हैं क्यों इन ढोंगियों के चक्कर में पड़ते हो, क्यों इन चीज़ों में पड़ते हो। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं ना मित्रों। लेकिन जिस पे बीतती है ना शनि की 7.5 ढैया मंगली का प्रभाव, दशा का प्रभाव, वो जानता है कि ये ग्रह नक्षत्र होते हैं नहीं होते। क्योंकि बोलने वाली बातें अलग है और महसूस करने वाली बातें अलग है। जिस प्रकार से हवा और खुशबू दिखाई नहीं देती लेकिन अस्तित्व में होती है, उसी प्रकार से ग्रह का प्रभाव भी दिखाई तो नहीं देता लेकिन होता है, और उन पे फील होता है जो लोग इससे ग्रसित होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कन्या राशि पे कहीं ना कहीं क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। साथ ही साथ सूत्र भी कहता है कि सप्तमे शनि वक्री सुख वृद्धि दायका। एक तो आपके सुख बढ़ जाएंगे, अचानक ही क्या होगा, नौकर चाकर का आपको सुख मिलेगा। अचानक ही देखा जाए तो आपको कंपनी आप पे मेहरबान हो जाएगी, बॉस आप पे मेहरबान हो जाएंगे, कुछ सुविधाओं का आपको लाभ मिल जाएगा। कुछ जो गवर्नमेंट जॉब में उनको कोई ना कोई स्कीम का लाभ मिल जाएगा। कभी कोने खोचे में आपने अप्लाई किए, एकदम से आपका नंबर आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ आपको लाभ, सौख्य में वृद्धि आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए संतान सुख का आपको लाभ मिलेगा, संतान आपकी बात मानने लगेगी या संतान के आपके योग बन जाएंगे। तो संतान सुख में या तो लाभ मिल जाएगा, या फिर आपकी विदेश यात्रा का योग बनता है, या देखा जाए तो सप्तम भाव में जो शनि है नया कुछ प्रोडक्ट में आपका इन्वेस्ट कराएगा, या नए काम में आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो शनि जो ये बैठे हैं आपके 7th हाउस में, आपके लिए बड़े पॉजिटिव रहने वाले हैं। खूब आपके काम की बरसात, आपकी पावर, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे हैं। और ये रहेंगे 13 जुलाई से और आपके 28 नवंबर तक। और मित्रों शनि वक्री में, ये मैं मित्रों जनरल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। यदि आपको अपने बारे में एक्यूरेसी जाननी है तो 7210124289 पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के हल्का
हल्का मैंने शुल्क रखा है, वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर लीजिए। शनि का पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव जान लीजिए। नेगेटिव है तो कुछ उपाय कर लीजिए, उससे पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी शनि वक्री, जब शनि पावरफुल होते हैं ना वक्री में, इस समय को आप मिस मत कीजिएगा। ये समय रिकवरी का बहुत अच्छा है। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कुंडली दिखानी पड़ेगी। ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है। साथ ही साथ शनि की 3 दृष्टियां भी होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि, सप्तम भाव से तीसरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो 9वें भाव को देख रहे हैं। 9वां भाव भाग्य वृद्धि भाव होता है और कहीं ना कहीं ये यात्रा का भाव होता है। तो अचानक आपके भाग्य वृद्धि होगी, अचानक आपकी डीले बन जाएंगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अचानक आपको विदेश संबंधी काम बनता हुआ नजर आएगा, अचानक करियर में नए नए ऑफर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो भाग्य में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अचानक आपको भाग्य से बड़ा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। विदेश यात्रा तो मैंने बोल दिया, अगर आप विदेश में वीज़ा या विदेश में कोई काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो तीसरी दृष्टि है विदेश से संबंधित कामों में सफलता भी देती हुई नजर आएगी। शनि की 7वीं दृष्टि अगर देखा जाए तो आपकी ही राशि पे हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे, बड़े आध्यात्मिक हो जाएंगे आप। अब आप नहीं कहेंगे कि ज्योतिष ढोंगे, क्योंकि अब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और हेल्थ में तरोताज़ा आप महसूस करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए शनि की 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली है। यानी माता पिता परिवार के सुख आपके बढ़ जाएंगे। अगर कोई अनबन चल रही है तो दूर होगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी के योग आपके बनते हैं। प्रॉपर्टी या तो कुछ लोग खरीदेंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ज़मीन का रेनोवेशन कराएंगे, पुराने जर्जर मकान को ठीक कराएंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, मकान को बेच के दूसरा मकान खरीदेंगे, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी 138 दिन प्रॉपर्टी संबंधित कुछ ना कुछ इवेंट होगा। कुछ लोग वाहन खरीदेंगे और यंग लोग हैं तो वो वाहन खरीदने के योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के कन्या राशि में सप्तम भाव के शनि 138 दिन तो अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। मेरे साथ अभी पुरी जी आए हैं और पुरी जी से हमारा संबंध बहुत पुराना है। यानी 10 साल पहले साउथ वेस्ट अफ्रीका में जा चुके हैं। उससे पहले हम काफ़ी मिलते थे। तो कुछ आपके अनुभव ज्योतिष के प्रति। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी को कि उन्होंने ये मौका दिया हमें बात करने का। पंडित जी से काफ़ी पुराना रिश्ता है और ज्योतिष से संबंधित अगर हम बात करें तो पंडित जी की जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं बहुत सटीक होती हैं और बड़ी लॉजिकल होती हैं। तो इसी के कारण आज इतना विख्यात हैं पंडित जी अपने इस ज्योतिष को लेके। और हम तहे दिल से पंडित जी से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और हमारे जितने भी युवा हैं मैं उनको एक तरह से एक प्रेरित करूंगा कि इस साइंस को जो है वो आगे बढ़ाएं। और पंडित जी से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। जी जी धन्यवाद।